हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। इसके 100 क्वेश्चन करेंगे और जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम में आए हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। साथ ही जो आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स में भी जिस तरह से प्रश्न आएंगे उसकी भी हम तैयारी करवाएंगे, ताकि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न लिखे हैं उसको भी आप प्रश्न इसमें देख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अस्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? ए है लुईस व कौशल, बी है बोहर, सी है रदरफोर्ड, डी है डाल्टन। तो अस्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो आपको पता है लुईस व कौशल। ऑप्शन नंबर ए। अस्टक नियम किसने दिया था? ऑक्टेट रूल। अस्टक नियम होता क्या है? कोई भी अणु, परमाणु या आयन अपने बाह्यतम कोश में जानते हैं कि आप 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है, मतलब स्थायित्व लाने की कोशिश करता है। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, या ग्रहण करता है, या साझा करता है। यही तो क्या कहलाता है? अस्टक नियम करता है। मतलब इसके बाह्यतम कोश में कोई भी तत्व या परमाणु या आयन ये चाहता है कि उसके बाह्यतम कोश में कितने हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ताकि उसकी स्टेबिलिटी हो जाए। तो यही कहलाता है ऑक्टेट रूल। किसने दिया था? लुईस व कौशल ने। मतलब क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है VSEPR थ्योरी किसने दी थी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी किसने दी थी? तो आप जानते हैं ए ऑप्शन दे रखा है लुईस एवं कौशल, बी है गिब्स एवं नॉफॉन, सी है मोजले, डी है रदरफोर्ड। तो आप जानते हैं क्या ऑप्शन है, बताइए बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका VSEPR थ्योरी किसने दी थी? गिब्स व नॉफॉन ने दी थी। तो बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है NaCl इनमें से किससे बना हुआ है? ए ऑप्शन है NaCl अणु, बी है Na+ तथा Cl- आयन, सी है Na तथा Cl परमाणु। तो इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं NaCl जो होता है वो एक तरह का आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। ये NaCl जो क्रिस्टल है 2 आयनों, मतलब Na+ और Cl-। सोडियम तो होता है प्लस और क्लोरीन होता है माइनस। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट है। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, दिख रहा है मुझे, Na+ तथा Cl-। मतलब क्वेश्चन 3 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 है वैद्युत संयोजी यौगिक होते हैं। ए है इनमें द्रवणांक निम्न होता है, बी इनमें कवंधनांक निम्न होता है, सी गलित अवस्था में विद्युत संचालन करते हैं, डी ध्रुवीय विलायक में अविलय होता है। देखो द्रवणांक और कवंधनांक आप जानते हैं, गलनांक और कवंधनांक वैद्युत संयोजी में क्या होता है, मतलब आयनिक यौगिक में क्या होता है? उच्च होते हैं। तो ये निम्न ऑप्शन दे रखा, मतलब ये तो क्या है? गलत है। सी ऑप्शन दे रखा गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं। जैसे NaCl का अणु है या परमाणु जो इसका NaCl जानते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन गलित अवस्था में करेगा। मतलब जब इसको पानी में मिलाएंगे तब ये Na+ और ये Cl- आयनों में टूटेगा और विद्युत धारा का चालन करेगा। डी है ध्रुवीय विलायक में अविलय होते हैं, मतलब गलत है, विलय होते हैं। तो सी करेक्ट हमारा यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा निम्नलिखित में किस पदार्थ का कवंधनांक सबसे अधिक है? बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका है? हीलियम, CSF मतलब सीजियम फ्लोराइड, NH3 और ये क्लोरोफॉर्म CSCl3 दे रखा है। किसका कवंधनांक अधिक होगा? तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बी का हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सीजियम फ्लोराइड आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। सीजियम फ्लोराइड किसमें? आयनिक फॉर्म में पाया जाता है। मतलब आयनिक यौगिक यहाँ पर कौन सा है? सीजियम फ्लोराइड। मतलब सबसे कवंधनांक किसका अधिक होता है? तो सीजियम फ्लोराइड, क्योंकि यह आयनिक कंपाउंड है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 6 है किस प्रकार की यौगिक उच्च गलनांक व कवंधनांक दर्शाते? ए है वैद्युत संयोजक, बी है सहसंयोजक यौगिक, सी है उपसहसंयोजक यौगिक, डी सभी तीनों प्रकार के यौगिक कवंधनांक व गलनांक समान होते हैं। किस प्रकार की यौगिक उच्च गलनांक पूछा है व कवंधनांक वाले होते हैं? वैद्युत संयोजक मतलब आयनिक यौगिकों में, सहसंयोजक कोवेलेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उसमें, या तीनों में होते हैं समान। तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक उच्च गलनांक व कवंधनांक किसमें होते हैं? वैद्युत सहसंयोजक यौगिक में, मतलब आयनिक कंपाउंड्स में होते हैं। तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है तत्व X प्रबल विद्युत धनी और Y प्रबल विद्युत ऋणी है। दोनों तत्व एक संयोजी उनके सहयोग से बना हुआ यौगिक है। X जो तत्व है मुझे क्या बताया? X तत्व मेरा बताया है यहाँ पर प्रबल विद्युत धनी है और Y प्रबल विद्युत ऋणी है। दोनों तत्व का एक संयोजी उनके सहयोग से बना यौगिक कौन सा होगा? तो देखिएगा तो इसमें से कौन सा संभव है? तो क्योंकि यहाँ बता रहा है प्रबल X प्रबल क्या बता रहा है? विद्युत धनी बता रहा है, और प्रबल ये विद्युत ऋणी, मतलब प्रबल धनी का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जबकि Y मतलब विद्युत ऋणी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो X तो मेरा प्लस आ जाएगा, Y क्या आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ ऑप्शन मुझे कौन सा दिख रहा है? यह करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है।
क्वेश्चन नंबर 8 है Na तथा Cl के योग से NaCl का निर्माण होता है। ए है सोडियम तथा क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, बी है सोडियम तथा क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, सी है सोडियम इलेक्ट्रॉन खोता है तथा क्लोरीन ग्रहण करता है, डी है सोडियम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तथा क्लोरीन खोता है। तो आप जानते हैं जो NaCl होता है इसमें सोडियम तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खोता है, इसलिए तो Na+ बनाता है, और Cl इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है, Cl- बनाता है। क्योंकि आप जानते हैं जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s1 होता है, जबकि क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है। तो ये जो s कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ये किसको दे देगा, इस p5 वाले को देगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन अपना ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि NaCl को जल में घोले तो सोडियम आयन होता है, ए ऑक्सीकृत, बी अपचयित, सी जल अपघटित, डी जल योजित। यदि NaCl को जल में मैं पानी में घोल दूं तो सोडियम आयन क्या देता है, जल योजित। क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होगा तो जल योजित कहलाएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत संयोजकता के लिए सबसे अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। ए है आयनों पर कम आवेश बड़ा धनायन छोटा ऋणायन, बी है आयनों पर उच्च आवेश छोटा धनायन बड़ा ऋणायन, सी आयनों पर उच्च आवेश बड़ा धनायन छोटा ऋणायन, डी आयनों पर कम आवेश छोटा धनायन बड़ा ऋणायन। मतलब विद्युत संयोजकता यौगिक बनाने के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां होनी चाहिए, तो होनी क्या चाहिए, आयनों पर कम आवेश बड़ा धनायन छोटा ऋणायन। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन अपने को ये दिख रहा है, ए हमारे यहाँ पर दिख रहा है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, आयनिक यौगिकों में नहीं होता है, ए कठोर तथा भंगुर प्रकृति, बी उच्च गलनांक एवं कंवंतना, सी दिशात्मक गुण, डी ध्रुवीय विलयकों में विलय। तो देखिए कठोर तथा भंगुर प्रकृति होती है, उच्च गलनांक कंवंतनांक होता है सर, दिशात्मक गुण नहीं होते, अदिशात्मक गुण होते हैं। डी पूछा ध्रुवीय विलयकों में विलय 100% होते हैं, तो सी हमारा यहाँ पर नहीं पूछा है। बहुत बार क्या होता है, हम प्रश्न को पढ़ते ही नहीं, आयनिक यौगिकों में नहीं को पढ़ते नहीं है और होता है कठोर एवं भंगुर प्रकृति, हम जाके जाते ही नहीं, हाँ करेक्ट है, यही करेक्ट है। नहीं, हमें चारों ऑप्शन पढ़ने और प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा। आयनिक यौगिकों में नहीं होता है, तो यहाँ पर नहीं पर अंडरलाइन कीजिएगा, क्या पूछा है, नहीं, मतलब नहीं पूछा तो नहीं का आंसर देना है, ठीक है। 11 का आ जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक्स तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 है, तो इसका क्लोराइड का सूत्र क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 का मतलब देखिए 2 4 10 11 12 मतलब मैग्नीशियम का पूछा है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, मैग्नीशियम भाई 2+2 मतलब सेकंड ग्रुप वाला है, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, मतलब इसका क्या होगा, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MgCl2 ही होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, MgCl2 के कारण, क्योंकि मैग्नीशियम आयन है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा, कौन सा बंध प्रबलतम है, ए है ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन, बी है फ्लोरीन फ्लोरीन, सी है क्लोरीन फ्लोरीन, डी है ब्रोमीन व क्लोरीन। तो यहाँ कौन सा प्रबलतम बंध है, तो प्रबलतम बंध तो देखिए किससे पता कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से किससे, अगर यौगिकों में अगर विद्युत ऋणता का अधिक अंतर डिफरेंस सबसे जिसका ज़्यादा होगा वो प्रबलतम होगा। तो आप जानते हैं यहाँ पर ब्रोमीन दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है, ये ब्रोमीन हो गया, ये फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन का कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होता है, जबकि ब्रोमीन का कितना होता है 2.7 होता है। ऐसे यहाँ पर बी ऑप्शन दे रखा है फ्लोरीन मतलब 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर देखा है मेरा क्लोरीन और फ्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन और फ्लोरीन मतलब क्लोरीन का तो 4 और फ्लोरीन का तो 4 और क्लोरीन का कितना होता है 3 होता है। और फिर पूछा है ब्रोमीन व क्लोरीन, ब्रोमीन का कितना सर होता है, ब्रोमीन का होता है सर 2.7 होता है सर, और क्लोरीन का 3 होता है। तो आप देखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणता का अंतर तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर, ये तो 4 सबसे कम 0 हो गया, यहाँ पर लगभग 1 के बराबर हो गया, यहाँ पर भी देखिए 0.3 के बराबर, लेकिन यहाँ पर तो देखेंगे लगभग 1.3 इतना अंतर है इन दोनों के बीच में। तो करेक्ट आंसर हमारा ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन आएगा, प्रबलतम बंध। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की संयोजकता है A2B4C6D8। सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की संयोजकता पूछिए, तो हम कैसे पता करेंगे, देखिएगा सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर देखते ही संयोजकता पता हो सकती है। अब इसने सल्फर क्या पूछा, देखिए सल्फर कितने साथ 1 2 3 4 5 6 कितने के साथ जुड़ा हुआ है, 6 के साथ जुड़ा हुआ है सर, और 6 के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो 2 2 4, ये 1 5 और ये 6, मतलब इसकी संयोजकता कितनी हुई 6 हुई सर। तो सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है 6 है, तो 14 का आंसर आएगा 6।
क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रेफाइट में बंधन प्रकृति होती है सहसंयोजक, बी आयनिक, सी धात्विक, डी उप सहसंयोजक। बच्चों बताइए ग्रेफाइट में बंधन की प्रकृति कैसी होती है? सर ग्रेफाइट में हमें पता है, ग्रेफाइट में सहसंयोजक, आयनिक, धात्विक, उप सहसंयोजक। ग्रेफाइट में होती है सहसंयोजक। करेक्ट आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से किसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? ए सोडियम क्लोराइड, बी मैग्नीशियम क्लोराइड, सी जल, डी ब्रॉस। पित्तल में पूछा गया तो सहसंयोजक बंध किसमें, हाँ किसमें पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड तो आयनिक फॉर्म में, मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक फॉर्म में पाया जाता है, ब्रॉस तो एक सिर्फ मेटल पूछा है आपने, और यहाँ वाटर जल। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा H2O जो आपका है वाटर है, इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कौन से बंध पाए जाते हैं? सहसंयोजक। तो आंसर आ जाएगा आपका सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा अष्टक नियम निम्न में से कौन से अणु के लिए लागू नहीं होता है? CO2, H2O, CO और O2। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, यहाँ पर CO2 में तो भाई इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होता है, जबकि H2O और CO इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं होता, मतलब अष्टक नियम लागू नहीं होता है। तो बी और सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, मतलब बी को भी आप कर सकते हैं और सी भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है सहसंयोजक यौगिक के लिए कौन सा कथन सही है? ए दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, बी यह ध्रुवीय तथा अध्रुवीय हो सकता है, सी दिशा अध्रुवीय हो सकती है, डी सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं। तो आप देख रहे हैं सहसंयोजक यौगिक के लिए कौन सा कथन, सहसंयोजक में क्या होता है? दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? साझा होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के मध्य साझा होता है, तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है H2S और H2O से अधिक अम्लीय है क्योंकि ए ऑक्सीजन सल्फर से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध SH बंध से प्रबल है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध SH बंध से दुर्बल है, और इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं भाई H2O जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2O से अधिक अम्लीय क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें जो OH बंध है यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल में, और SH यहाँ पर जो बंध है उससे क्या है? प्रबल है। जब प्रबल होगा कोई चीज़ तो अम्लीयता क्या होगी? ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हमारा सीधा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा प्रबलतम बंध है कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जानते हैं आप किसमें प्रबलतम बंध पूछा है? देखो प्रबलतम बंध अपन एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से प्राप्त कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो यहाँ तो प्रबलतम बंध देखेंगे तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, और किसी में तो होता नहीं है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी सी एन के बीच में प्रबलतम बंध, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्डेड होता है, त्रिबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है हीरा सिलिकॉन क्वार्ट्ज का अधिकतम बंधीय बंध होता है विद्युत स्थैतिक बंध, विद्युत आकर्षण बल, सहसंयोजक बंध, उप असहसंयोजक बंध। तो हीरा सिलिकॉन और क्वार्ट्ज वर्ल्ड फेमस एग्जांपल है सर, कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है उपसहयोजक यौगिक बनते हैं ए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, बी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, सी इलेक्ट्रॉन के दान से, इनमें से कोई नहीं। उपसहयोजक यौगिक का निर्माण किससे होता है? इलेक्ट्रॉन के दान से, मतलब इलेक्ट्रॉन का पूरा ग्रुप किसी को डोनेट कर दे तो ही तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। तो सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा उपसहयोगी संयोजी में संयोजकता में होता है ए परमाणु द्वारा समान इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, बी एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के साथ साझेदारी, सी हाइड्रोजन बंध, डी इनमें से कोई नहीं। तो जानते एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के साथ क्या होती है? साझेदारी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? बी। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण मतलब डाइपोल मोमेंट शून्य होता है? H2O, CO2, HF और HBr। यहाँ पर फिलहाल हम जो देख रहे हैं यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण शून्य पूछा है। तो जानते हैं यहाँ पर मुझे CO2 का स्ट्रक्चर तो वैसे पता है, CO2 यहाँ पर एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट दोनों विपरीत डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट यहाँ पर उसका क्या होता है? शून्य होता है। और यार H2O, HF और HBr में तो डाइपोल मोमेंट शून्य हो नहीं सकता है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर इसकी लीनियर नहीं होती। और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जैसे HF का देखेंगे तो HF में इस तरह का कम से ज़्यादा में होता है, तो यहाँ पर भी शून्य नहीं होता। ब्रोमीन में भी वही, और H2O मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट, तो यहाँ लॉन पेयर प्रेजेंट, कम से ज़्यादा में होता है। तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पर भी जीरो नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? तो बी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 25 पूछा किस अणु में उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किस में पाया जाता है, HCl, HI, HBr और HF में पूछा गया किस में उच्चतम द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी, मतलब धनायन तथा ऋणायन आवेश है और उनके बीच की दूरी जो है वही तो डाइपोल मोमेंट है हमारा, म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। यहाँ पर किस में डाइपोल मोमेंट हाई होगा, होता सब में, मतलब HF, HCl, HBr किसी में भी लिखे, HF लिखा, HCl लिखा, HBr लिखा, सर मैंने HI लिख दिया सर, है ना, कम से ज़्यादा सब में डाइपोल मोमेंट होगा, पर हाईएस्ट पूछा था किसमें होगा, HF में होगा, क्योंकि विद्युत भी ज़्यादा है, अंतर इन दोनों में ज़्यादा है, तो डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण स्थायी होगा, मतलब यहाँ स्टेबल किसका, BF3, SI, F4, SF4, XCF4। तो यहाँ पर हम जानते हैं, देखिएगा BF3, SIF4, XCF4, SF4। तो आप इसमें बताइए, आप पहले हैं इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, तो आप देखेंगे थोड़ा सा SF4 के बारे में बता दूं। SF4 में विकृत चतुष्फलकीय इसमें संरचना होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। जब आपको डीपली में सारी स्टोरी इनकी थ्योरी अच्छे से आपको जब पढ़ाएंगे, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, जब थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप प्रश्न देखते ही आंसर बता देंगे कि इसके अंदर करेक्ट आंसर कौन सा है। देखिएगा SF4 इसमें कौन सी होती है, विकृत चतुष्फलकीय संरचना होने के कारण SF जो है स्टेबल डाइपोल मोमेंट शो करता है, ध्यान रखिएगा, स्टेबल डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होता है किसमें, SF4 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा है हमारा, सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा निम्नलिखित अणुओं में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण सबसे उच्च है, CO2, BF3, SO2, ट्रांसट्यूब्यूटिन। तो CO2 का 0 होता है, BF3 का भी क्या होगा, 0 होगा, ट्रांसट्यूब्यूटिन का 0 होगा, SO2 का क्या यहाँ पर 0 न होने के कारण सबसे द्विध्रुव आघूर्ण उच्च किसका होगा, SO2 का होगा। सर देखिए प्रश्न को देखते ही आप आंसर बता पा रहे, ये कब बता पाएंगे, जब किसी भी प्रश्न को तभी कर पाएंगे जब थ्योरी आपके पास बहुत अच्छी हो, उसको समझ के देखिए नोट्स, सारी गाइड्स है ना, बहुत सारी बुक्स नोट्स आपके पास बहुत सारे पड़े होंगे, लेकिन वो धरे के धरे रह जाते हैं एग्जाम में। अगर आपके पास कंसेप्चुअल अच्छे से नहीं पता हो, अच्छे से समझ के कोई चीज़ नहीं पढ़ी हो, तो सारे नोट्स कोई काम के नहीं रहते किसी भी एग्जाम में। इसलिए सारी चीज़ें अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, हर प्रश्न को आप समझ के काम कर रहे हैं और इससे रिलेटेड अगर आपके पास थ्योरी पहले से अवेलेबल है तो उस प्रश्न को कर पाएंगे, अदरवाइज उस प्रश्न को 100% आपका गलत होने के पूरे चांस रहते हैं। तो यहाँ पर 27 का क्या है, सी हमारा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा शून्य द्विध्रुव आघूर्ण वाला यौगिक कौन सा, NH3, H2O, BCl3 और SO2। शून्य डाइपोल मोमेंट वाला यौगिक कौन सा है, तो यहाँ पर देखेंगे शुद्ध डाइपोल, NH3 तो होगा नहीं क्योंकि लॉन पर प्रेजेंट है, NH3 तो यहाँ प्रेजेंट है, तो ये 0 होगा नहीं। देखिएगा H2O होगा नहीं, है ना, H2O भी नहीं होगा क्योंकि लॉन पेयर प्रेजेंट है, और SO2 भी नहीं होगा। ध्यान रखिएगा जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट होता है, एक मैं कंसेप्ट आपको बता ही देता हूँ, लॉन पेयर जिसमें भी प्रेजेंट है, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लॉन पेयर प्रेजेंट है तो उसका डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होगा, इतना ही ध्यान रखना। और जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा, बस इतना ही पता है ना, पूरा डाइपोल मोमेंट सीख सकते हो। देखो कितना कंसेप्ट ईजी है, ऐसे कंसेप्ट है मेरे पास ताकि आप प्रश्न आराम से कर पाए। तो अब देखिएगा मैंने यहाँ क्या बताया, यहाँ पर लॉन पेयर प्रेजेंट होने के कारण इसमें डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। आप मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हैं सर आंसर क्या होगा, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण कौन सा होगा, इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट, इसमें नहीं, तो सी यहाँ पर कर दीजिए, सीधा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ध्रुवीय है, कौन सा सर्वाधिक ध्रुवीय पोलर कौन सा है, CCl4, CH3, CH3OH, CH3Cl। तो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं CH3OH सर्वाधिक ध्रुवीय है, तो करेक्ट आंसर 29 का सी है। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा है ClF3, BF3 और NH3 अणु में अतलीय ज्यामिति वाला अणु कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ClF3, NH3 और BF3। तो इसमें देखिएगा आप सोचिएगा ClF3, NH3, sp2, sp3, तो इसमें करेक्ट आंसर जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा बी, अमोनिया। यहाँ पर देखिएगा क्योंकि केंद्रीय परमाणु में यहाँ पर sp3 संकरित है, यहाँ sp3 संकरण होने के कारण यह अतलीय ज्यामिति वाला है, मतलब असमतलीय है, इसी कारण करेक्ट आंसर 3 इसका प्रश्न का बी आ जाएगा। मैं आपको संकरण इस तरह सिखाऊंगा कि आप प्रश्न को देखेंगे आप संकरण बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है निम्न में से किसमें ध्रुवीय तथा अध्रुवीय दोनों बन पाए जाते हैं, पोलर नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट है, CH2, CS6, NH4Cl, HCl और LCl3। तो यहाँ पर देखेंगे NH4Cl का थोड़ा मैं समझा दूँ, NH4Cl का आपको अगर स्ट्रक्चर पता हो तो NH4Cl में क्या होता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा ये,
और Cl माइनस प्रेजेंट है, मतलब इसमें पोलर एंड नॉन पोलर दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। किसमें? NH4 अमोनियम क्लोराइड में प्रेजेंट। तो बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा है हैलाइड आयनों की ध्रुवणता का बढ़ता हुआ क्रम, पोलराइजेशन बताना हैलाइड आयनों का। फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन, फ्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ता है तो ध्रुवीय गुण भी क्या होता है? बढ़ता है। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बताइए सबसे बड़ा ऋणायन का आकार किसका है? सबसे पहले छोटा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन तो सबसे बड़ा। मतलब जैसे जैसे ऋणायन का आकार बढ़ेगा ऐसे ध्रुवीय गुण क्या होते हैं? बढ़ते हैं सर। ठीक है, इतना कंसेप्ट अगर आपको पता है ना तो आप कोई भी प्रश्न कर सकते थे। यहाँ पर बताइए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे जैसे बढ़ता हुआ क्रम पूछा है तो इस तरह का आएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा एथाइन में त्रिबंध क्या होता है? देखिएगा एथाइन का अगर स्ट्रक्चर पता हो आपको तो आप इजीली कर पाएंगे। ये सर मेरा एथाइन होता है। इसने पूछा है क्या प्रेजेंट होता है? देखिएगा एथाइन में जो कार्बन कार्बन के बंध पूछा गया है क्या प्रेजेंट होता है? देखिएगा एक सिग्मा होता है, किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिग्मा, और पीछे जितने बचे वो 2 पाई, ये भी पाई है ये भी पाई है, मतलब कितना? एक सिग्मा 2 पाई प्रेजेंट होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा पाया जाएगा सी। देखिएगा 3 सिग्मा रॉन्ग, 3 पाई रॉन्ग, 1 सिग्मा 2 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई। किसी भी मॉलिक्यूल में हमेशा अगर ट्रिपल बॉन्डेड भी है, अगर डबल बॉन्डेड है तो एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होता है? पाई होता है। इतना ध्यान रखना है, मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा एथिलीन के 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध होता है। एथिलीन का पूछा है में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। एक दूसरे के समकोण पर 2 सिग्मा बंध, एक सिग्मा 1 पाई बंध, एक दूसरे के समकोण पर 2 पाई बंध, एक दूसरे के 60 डिग्री पर 2 पाई बंध। आप देखिए एथिलीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में जब बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसने पूछा है क्या प्रेजेंट होता है? आप जानते हैं 1 सिग्मा 1 पाई, मैंने भी बताया। तो यहाँ देखिएगा सारी चीज़ों की बात तो बात की बात है। पहले पूछा गया 1 सिग्मा 1 पाई बंध होता है, हाँ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है एक सिग्मा बंध में एक कक्षकों का पार्श्व सिरों पर अतिव्यापन होता है, कक्षकों का पार्श्व अतिव्यापन होता है, कक्षकों का सिरों पर अतिव्यापन होता है, इनमें से कोई नहीं। जानते हैं जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है तो कक्षकों का सिरों पर क्या होता है? अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा है N2 के एक अणु में परमाणु बंधित होते हैं 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, 2 सिग्मा 1 पाई, 3 सिग्मा बंधों से। तो N2 का जो मॉलिक्यूल का अगर स्ट्रक्चर पता है तो आंसर बता पाओगे। सर एक तो सिग्मा होता है, 1 पाई होता है और 1 पाई और होता है, मतलब 1 सिग्मा 2 पाई। करेक्ट आंसर कौन सा है यहाँ पर? ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा निम्नलिखित BF3NO2 माइनस NH2 माइनस तथा S2 अणुओं आयनों में से केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरण संकृत है। मतलब sp2 संकरण किस किस में पाया जाता है वो प्रश्न मेरे से पूछा गया। यहाँ sp2 संकरण देखेंगे तो देखिएगा BF3 का अगर निकाले संकरण तो BF3 में क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p3 333/6/2 3sp2। फिर मेरा आ जाएगा NO2 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? 5 + 1 6/2 3sp2। जबकि NH2 माइनस में कैसे आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 5 + 2 + 1 = 8/2 sp3। फिर S2O में तो आप जानते हैं S2O में तो कैसे हो जाएगा? 6 + 2 = 8 = 2 = sp3। मतलब BF3 और NO2 माइनस। तो करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट है। सर ये निकाला कैसा? देखिएगा इसको मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। अभी आपको आपके मतलब कंपटीशन एग्जाम की आपकी तैयारी प्रिपरेशन कैसी है वो एक चेकआउट कर रहे हैं अभी। इसको मैं अच्छे से भी समझाऊंगा शॉर्ट में। देखिए कितना फास्ट मैंने संकरण निकाला वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। 37 का भी फिलहाल आंसर आप देखिएगा डी करेक्ट आंसर है। 38 का पूछा कौन सा अणु रेखीय है? NO2 ClO2 CO2 H2S। तो लीनियर स्ट्रक्चर कौन सी है? CO2 की होती है। आप जानते हैं CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर है, मतलब रेखिक अणु पूछा लीनियर स्ट्रक्चर, मतलब सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा निम्नलिखित यौगिक प्रजाति के किस युग्म में दोनों प्रजातियों की ज्यामितीय संरचना समान है? मतलब यहाँ प्रश्न पूछा किसमें ज्यामितीय संरचना समान है? CO2 SO2 NH3 BF3। देखिएगा CO2 में SO2 में दोनों में स्ट्रक्चर अलग, NH3 BF3 में हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा CO3 SO4 में,
दोनों में SO4 माइनस ClO4 माइनस ये sp3, इसमें भी sp3, तो करेक्ट आंसर हमारा डी आ जाएगा। देखिएगा SO4 माइनस और आपका ClO4 माइनस मैंने बताया, इन दोनों में कौन सा sp3 संकरण होता है, और sp3 संकरण होने के कारण इन दोनों की ज्यामिति क्या होगी, समान होगी। तो करेक्ट 39 का भी आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा है XeF2 में संकरण कौन सा है। XeF2 में संकरण आपको पूछा है, XeF2 में पूछा है तो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम। तो 8/2 बराबर 10 बराबर 2 बराबर 5 बराबर sp3d संकरण होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है निम्न में से किसमें sp संकरित कार्बन होता है। CH2 डबल बॉन्ड C डॉट Cl CH डबल बॉन्ड C डॉट Cl2 डबल बॉन्ड C Cl2 CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH2। इसमें sp संकरण कार्बन पूछा है। तो देखिएगा सीधा मेरे को देखने से पता चल रहा है, देखिएगा यहाँ पर ये सिग्मा, तो ये सिग्मा क्या हो जाएगा, sp संकरित, मतलब 41 का C करेक्ट आंसर है यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 पूछा है निम्न में से कौन सा अणु समतल है, पूछा गया आपको प्रश्न पूछा है। CH4 NH3 C2H4 SiCl4 और PCl3 पूछा गया। तो कौन सा अणु समतल ये कौन सा है, मतलब sp2 संकरित वाला कौन सा है। तो कार्बन यहाँ पर हाइड्रोजन दे रखा है। C2H4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सिग्मा sp2, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर अणु समतल कौन सा जगह C2H4। प्रश्न को देखने से पता चल जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व ही नहीं कर रहे, देखो डायरेक्ट आंसर निकाल रहे, तो कौन सा अणु समतल है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा शुद्ध परमाणु कक्षों की तुलना में संकर कक्षक रखते हैं निम्न ऊर्जा, बराबर ऊर्जा, उच्च ऊर्जा। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, तो जानते हैं शुद्ध परमाणु कक्षों की तुलना में संकर कक्षक क्या रखते हैं, लो एनर्जी रखते हैं। ध्यान रखिएगा निम्न ऊर्जा रखते हैं, आंसर हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा एथीन में बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ये तो sp3 में होता है, ये sp2 का है, ये sp का है, भिन्न, मतलब एथीन में कौन सा बंद होता है, पहले तो sp2 संकरण होता है 120 डिग्री। नहीं पता चला तो देख लीजिए, एथीन मतलब ये होगा, ये एथीन की स्ट्रक्चर हुई सिग्मा। तो इन दोनों के बीच में कौन सा होता है 120 डिग्री, मतलब एथीन में कौन सा बंद कोण होता है 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा कार्बन के संकरित कक्षों की विद्युत ऋणता का सही क्रम है, मतलब कौन से में संकरण क्रम जानते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है आपको, sp sp2 sp3, तो जानते हैं sp फिर sp2 फिर sp3 है ना, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता 3.2 के लगभग होता है, या 2.7 ये 2.5 है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात है, यहाँ पर कार्बन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा sp2 में होता है, फिर sp2 फिर सबसे कम sp3 में। तो करेक्ट आंसर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 में कार्बन एकल बंध में कार्बन परमाणु का संकरण कौन सा है। देखिएगा स्ट्रक्चर बनाइएगा और संकरण पता कीजिएगा, H ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। अब पूछा कार्बन के मध्य, तो यहाँ तो ये तो कार्बन क्या आ जाएगा sp आ जाएगा, ये सिग्मा sp2 आ जाएगा, यहाँ सिग्मा यहाँ पर भी क्या आ जाएगा sp2 आ जाएगा। तो यहाँ संकरण कौन सा पूछा, कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा होगा, sp sp2 संकरण है, क्या बना हुआ है sp और sp2 बना हुआ है, तो सी करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देख रहे हैं ना sp और ये सिग्मा मतलब ये sp2 हो गया, ये भी कौन सा हो गया sp2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा डाइबोरन में HBH में बंद 120 डिग्री है तो बोरन का संकरण। अब पूछा बॉन्ड कौन दे रखा है 120, sp sp3 d sp2, तो 120 डिग्री किसका होता है sp2 का होता है, तो 47 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा sp3d संकरण में प्रतिभागी d कक्षक है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx स्क्वायर dz स्क्वायर dzx। तो sp3d में संकरण में प्रतिभागी, sp3d का मतलब क्या हुआ, इसमें s एक भाग ले रहा है ना, सॉरी sp3d लिखा हुआ है, तो इसमें s 1 भाग ले रहा है, p के 3 कक्षक भाग ले रहे हैं, और d का कितना ले रहा है 1, वो भी कौन सा dz स्क्वायर, कौन सा ले रहा है dz स्क्वायर, इसमें भाग ले रहा है आपका डी कक्षक में dz स्क्वायर। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा सी। हाँ देखिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा sp3 से किस आकृति का अणु बनता है। sp3 से चतुष्फलक, अष्टफलक, रेखिक, समतल, त्रिभुज। sp3 का मतलब ही हुआ चतुष्फलक, क्या हुआ चतुष्फलक, मतलब जैसे मीथेन है, मीथेन में sp3 संकरण होता है, तो इसकी संरचना कैसी है चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर ही पूछा है, तो चतुष्फलकीय ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 50 पूछा BCl2, BCl3 तथा CCl4 के अणु में केंद्रीय परमाणु द्वारा प्रयुक्त संकर कक्षक है क्रमशः कौन सा है, ये प्रश्न पूछा है। उसने BCl2, BCl3 और CCl4 का दे रखा है। तो आप जानते हैं BCl2, अगर आपको स्ट्रक्चर पता हो तो भी आप संकरण, ये sp2, इसमें कौन सा हो जाएगा, sp संकरण हो जाएगा, BCl3 sp2 हो जाएगा और CCl4 इसमें कौन सा हो जाएगा, sp3। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, बी हमारा करेक्ट आंसर है, sp, sp2 और sp3 करेक्ट आंसर हो गया। इसी के साथ ही हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा जो 51 से 100 क्वेश्चन बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको। ये 50 क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।